समय का चक्कर देखो आप। आज से ठीक 9 महीने पहले इसी मंच पे, इसी ऐतिहासिक पेड़ के नीचे, बुधवार के ही दिन मैंने जितने भी तारीफों के पुल, भाई रुक तो जाओ, माननीय मुख्यमंत्री के बांधे थे, अभी मेरे सामने एक एक मेरे साथी ने ऐसे ध्वस्त कर दिए। दुख भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। 5,000 भत्ता मिलता है, 4,000 रुपया भत्ता मिलता है। अरे भाई, जब तुम बैठने के लिए नहीं बोलते तो काहे का आदर सत्कार का भत्ता तुम्हारे को ना। मैं परसों सोमवार को मेरे को मुख्यमंत्री ने बुलाया, तो बिठाया। मुख्यमंत्री बोले चाय लाओ, कहते बिस्किट लाओ। मैं कहा बिस्किट मैं नहीं खाता। बोले क्यों? मैं कहा नमकीन बिस्किट खिलाएगा, नमक हलाल थोड़ा ना बनना मैंने, आराम क्यों? ताइए लेते हैं। अब टेलीफोन भत्ता, आप मेरे को ये बताओ कौन सा नेटवर्क है जिसमें 500 से ज्यादा का रिचार्ज करना पड़ा? टेलीफोन भत्ता कितना मिलता है भाई साहब? एमएलए को जो मिलता है 15,000 रुपया, मिनिस्टर को 20,000 रुपया, और ये जो अधिकारी है ये भी कम नहीं है, इनको भी 4650 रुपया। क्योंकि प्रदेश का सरकार जो बहुत अमीर है भाई। जहां 500 का खर्चा है वहां पे 20,000 रुपए देते हैं ये टेलीफोन वालों। तो ये जो चाय भी पिलाते हैं अधिकारी, वो भी कैंटीन की मुफ्त की चाय पिलाते हैं, और 1 करोड़ की मुफ्त की चाय यहाँ बनती है। 1 करोड़ रुपए की 1 साल में, 1 करोड़ की। तो यार फिर बोलते हैं मुख्यमंत्री पैसा नहीं है। फिजूल खर्चे बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिजूल खर्चे बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ पे आहुति डालने आ गए, हमारा भंडारा था, तो माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में तो था। तो मैं कहा साहब चलो जरा देखते हैं कैसे कमरे बन रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री भी देखने लगे। फिर मुझे लगता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमरे में गए होंगे ना, फिर वो अपने कमरे को देखते रहे होंगे, यार मेरा कमरा तो ऐसा है, उनका कमरा तो वैसा बन रहा है। उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए भी कमरा बनाया जाए, मेरे लिए भी ऑफिस बनाया जाए। और पता चला कि 19 करोड़ 72 लाख 19 हजार की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है। आज से ठीक 9 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि आज खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन मैं आज बड़े ही भारी मन से कह रहा हूं कि आज खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे आप। लेकिन भाइयों बहनों, मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि मेरे सचिवालय के परिवार के लोग जो यहां काम करते हैं वो भी मेरे सामने हैं, जिन्होंने यहां पे काम किया है वो भी मेरे सामने है, और जो यहां काम करने वाले हैं उनका भी 9 महीने के बाद आज जन्म हुआ है 82 लोग। लेकिन जन्म तो उनका सचिवालय में हो गया है, पर इनको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है। वो जन्म प्रमाण पत्र जो है सीएमओ ने लगता अपने पास रखा है। अब वो डॉक्टरों को बुलाएगा, फिर पता नहीं कब देगा। लेकिन मैं इन 82 भाइयों से कह देना चाहता हूं कि आज नोट कर दीजिए, आपका सचिवालय में पदार्पण हो चुका है। सचिवालय के ये जो हाथ है ना, ये जो 5 उंगलियां है, पहली उंगली ऑफिसर एसोसिएशन, दूसरी उंगली पीए प्राइवेट एसोसिएशन, सबसे बड़ी उंगली
सचिवालय सेवा कर्मचारी एसोसिएशन, अगली उंगली चौथी उंगली ड्राइवर एसोसिएशन, पांचवी उंगली क्लास 4 एसोसिएशन। आज ये पांचों उंगलियां इकट्ठी होगी, ये महासंघ बन चुका है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं कि एक उंगली से आप ईंट को नहीं तोड़ सकते। ईंट क्या, आप एक उंगली से एक छोटी सी लकड़ी को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये पांचों उंगलियां इकट्ठी होती है ना तो मुक्का बनता है, मुक्का। और मुक्का ईंट को क्या पूरी दीवार को तोड़ देता है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दीवार की बात आई, मैं फिल्म वाली दीवार की बात नहीं कर रहा हूं। दीवार की बात आई तो कुछ महीने पहले मैंने देखूं जरा यार, ये दो मंत्री यहां बैठ रहे हैं कि इनके जो कमरे कैसे बन रहे हैं, तो देखा वहां पे नई खिड़कियां पड़ी हुई थी, नए नए दरवाजे नीचे फेंके गए थे, दीवारें टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये दीवार चीख चीख के बोल रही है कि अभी तो मेरा श्रृंगार भी नहीं हुआ है, मुझे जो है ना तोड़ दिया गया। ऐसा सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उन दरवाजों को देख के ऐसा लग रहा था कि दरवाजा चीख चीख के बोल रहा है कि अभी तो किसी ने दहलीज भी पार नहीं किया, मुझे गिरा दिया गया। वो खिड़कियां चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि अभी तो हमने हवा भी नहीं दी, हमें उससे पहले ही गिरा दिया गया। 50-50 लाख की रेनोवेशन, अरे यार करोड़ में तो बिल्डिंग बन जाती है। 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री उस बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं, 2 महीने के बाद रेनोवेशन शुरू हो जाती है। अरे करो आप, पर ये मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब पता चला कि 1 करोड़ रुपए की ब्यूटिफिकेशन हो रही है, पर ऐसा मत बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। पता चला कि वो जो कमरे बन रहे हैं उसमें 18,000 रुपए की लाइटें लग रही है। पता चला कि वो जो कमरे का फर्नीचर आ रहा है ना, वो भी महाराष्ट्र से आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरी समझ में नहीं आता है कि यार माननीय मंत्री महोदय, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, पहली बार आप मंत्री बने, यार आपको तो चाहिए था कि ये जो राजनीति का अखाड़ा है नीचे, जो राजनीति का इंस्टीट्यूशन है, आप वहां बैठते, कुछ सीखते। तुम्हारे पास तो मौका है। अरे यार राजनीति करनी है ना, मुझे तो लगता है जब मैंने अपने कर्मचारियों के लिए लाठियां खा दी थी ना, तब ये जो दोनों मंत्री है, मुझे लगता है ये तो स्कूल और कॉलेज में थे। ये मेरे पास आते, मैं इनको बोलता कि यार वहां राजनीति सीखो, अभी तुम तो अपने ऐशोराम में लगे। ये लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि 3 साल नहीं रहे, ये तो 30 साल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। और मैं भी 3 साल के बाद रिटायर होने वाला हूं। मेरे घर में ना यहाँ पे क्वार्टर में पपड़ियां निकली है, तो वाइफ बोलती यार जी शर्मा जी करा दो, काय के प्रधान आप। मैंने बोला यार क्या कराना यार, फालतू में 10,000 रुपए खर्च करने, 3 साल के बाद तो घर जाना है। तो इससे लगता है मंत्री लोग तो मुझे लगता है 30 साल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। सचिवालय ने दी ललकार, सचिवालय ने दी ललकार। फिर क्या हुआ, मैंने सारा ध्यान में माननीय मुख्यमंत्री के लाया। फिर एक दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आहुति डालने आ गए, हमारा भंडारा था, तो माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में तो था। तो मैं कहा साहब चलो जरा देखते हैं कैसे कमरे बन रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री भी देखने लगे। फिर मुझे लगता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमरे में गए होंगे ना, फिर वो अपने कमरे को देखते रहे होंगे, यार मेरा कमरा तो ऐसा है, उनका कमरा तो वैसा बन रहा है। उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए भी कमरा बनाया जाए।
मेरे लिए भी ऑफिस बनाया जाए। और पता चला कि 19 करोड़ 72 लाख 19,000 की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए। फिर मुख्यमंत्री बोलते मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब बारी आती है एमएलओ की, वो भी पीछे क्यों रहे भाई। हाँ, एमएलए से ऊपर अभी विधानसभा स्पीकर साहब की। पता चला मीडिया वाले लोग कितने प्यार से, हाँ, बहुत बढ़िया। पता चला कि स्पीकर साहब का जो बंगला बन रहा है वहां पे 2 करोड़ खर्च तो हो चुके हैं, अभी आगे पता नहीं कितने खर्च होने हैं। अब एमएलए लोग भी पीछे क्यों रहते भाई, वो भी अपनी जगह ठीक है। मेट्रोपोल बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है बड़ी, आप सब जानते हैं। अब पता चला कि मेट्रोपोल को उखाड़ के वहां पे एमएलओ के लिए और उनके सर्वेंट के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते पैसा नहीं है। अब ये अधिकारी लोग ऊपर देखो, आप बड़े प्यार से सुन रहे होंगे। आ गया संजीव कुमार, मुझे एक फोन आया, सच सुबह ही फोन आ गया बहुत बड़े किसी इसका। देखना संजीव ज्यादा ना चमड़ी नहीं देना हमारी, बता दिया कहते। तो मैंने बोला सर मैं काम देता हूँ, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेरे से लोग पूछते मैं तो वो बताता हूँ। अधिकारी लोग, इनके कमरे में जाओ आप, बाहर पट्टी लगी होती है 3 बजे के बाद मिले, देखी होगी आपने। अब जब 3 बजे के बाद कोई इनके पास जाता है तो पहले तो ये बैठने को नहीं बोलते हैं, जब कहीं बैठने को बोल ही दिया तो ये चाय नहीं पिलाते हैं। लेकिन आदर और सत्कार के लिए 5,000 भत्ता मिलता है, 4,000 रुपया भत्ता मिलता है। अरे भाई जब तुम बैठने के लिए नहीं बोलते तो काहे का आदर सत्कार का भत्ता तुम्हारे को। और जो ये चाय कहीं गलती से पिला भी देते हैं ना, देखो मुझे तो पिला देते थे, पर मैंने कहा ना, मैं परसों सोमवार को मेरे को मुख्यमंत्री ने बुलाया तो बिठाया, मुख्यमंत्री बोला चाय लाओ, कहते बिस्किट भी लाओ। मैं कहा बिस्किट मैं नहीं खाता। बोला क्यों? मैं कहा नमकीन बिस्किट खिलाएगा, नमक का लाल थोड़ा वरना मैंने आराम क्यों। तो ये जो चाय भी पिलाते हैं अधिकारी, वो भी कैंटीन की मुफ्त की चाय पिलाते हैं और 1 करोड़ की मुफ्त की चाय यहाँ बनती है, 1 करोड़ रुपए की 1 साल में, 1 करोड़ की। तो यार फिर बोलते हैं मुख्यमंत्री पैसा नहीं है। फिजूल खर्चे बंद करो, बंद करो, बंद करो, फिजूल खर्चे बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बार की बात है, 2013 की बात है। राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं एसोसिएशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। तो पहली बार एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ली गई, पहली बार। उस टाइम उस फॉर्च्यूनर की गाड़ी की कीमत 24 लाख थी, बाकी के बाद 6-6, 7-7 लाख गाड़ी होती है। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये मियाँ जी उधर बैठे हैं, इनका बॉस था, कहते जी मैं तो भरमौर का हूँ, भरमौरी साहब, तो मेरे तो वहां पे बड़ा ट्राइबल एरिया, तो मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए। तो मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डाला तो फॉर्च्यूनर गाड़ी ली गई 24 लाख की। मेरे यहाँ पे नए नए आप लोग कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, इनके लिए सचिवालय भत्ता हमारे को चाहिए था और साथ में हम एक पेन ड्राइव की डिमांड करे थे। तो मैंने इस मंच से कहा था कि क्या जरूरत थी 24 लाख गाड़ी लेने की, जब आदरणीय मोदी जी 9 लाख की स्कॉर्पियो में घूम सकते हैं, जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी 12 लाख की टाटा सफारी में घूम सकती है, तो इनके लिए 24 लाख गाड़ी लेंगे। आप भी इनके लिए 9 लाख की स्कॉर्पियो ले लेते, जो 15 लाख बचता उससे मेरे कर्मचारी को सेक्रेटरी पे दे देते। वो वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ। तो वीडियो जब राज साहब ने देखा तो उन्होंने पूछा, पहले तो मंत्री सारे चले गए वहां पे, भरमौरी जी चले, देखो जी कौन आदमी है, क्या है, किस तरह से बात कर रहा है, क्योंकि अभी भी होगी ये बात कि कौन है बाहर बोलने वाला, मंत्री बोल पूछेंगे। तो गए भरमौरी साहब उनके पास, तो और मंत्री भी गएगी, हमने हमारे को भी चाहिए थी। तो उन्होंने बुलाया प्राइवेट सेक्रेटरी को, कौन आदमी है ये, कहते ये प्रधान है यहाँ का। बोले ये प्रधान तो नहीं है। प्रधान, बोला प्रधान कहाँ है, बोला मालूम नहीं प्रधान तो कहाँ है। बोला जो ये आदमी उसको मेरे पास पेश किए जाए 3 बजे।
मेरे को बुलाया गया और मेरे को डरा दिया कि माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत गुस्से में है। मैं कहा क्या हुआ? कहते क्या स्टेटमेंट दे दिया आपने यार? मेरे एसोसिएशन वाले मुझे बोलने लगी। तो मैं कहा भैया मैंने तो सीधा सीधा बोला, सच बोला, क्योंकि मेरे जो कर्मचारी आए हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले उनको सेक्टर पे चाहिए थी। और आलू वाली के पास जैसे पहुंचा, आलू वाली बोले कहते यार शर्मा जी क्या बोल देते आप? मैं कहा हम तो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। बोला जाओ आप अंदर 3 बजे। मेरे को अंदर ले गए मुख्यमंत्री मोदी के पास। मैं झांपा हुआ, डरा हुआ थोड़ा सा नेचुरली। जैसे ही बैठा माननीय मुख्यमंत्री बोला सारे लोग बाहर जाओ, हम 2 की 2 बात करेंगे। और आप विश्वास नहीं करें, मेरा काम ना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री को ये तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ही है, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही है और निर्मल का लड़का है, हमारा आदमी है, कभी ज्यादा नहीं डांटना, मतलब इस तरह से बोल दिया था। डरा हो तो था। मैं बैठा, माननीय मुख्यमंत्री बाहर। मैं कहा महाराज बोलो। तुमने ना बहुत बढ़िया बोला। मैंने बोला क्या सर, ये और मंत्री है ना, ये भी लोग बोर्ड को बोल रहे थे को भी दो, ये कौन सी गाड़ी है ये क्या कौन सी है? मैं कही वो फॉर्चुनर। हाँ ये बोल रहे थे हमारे को भी 2 फॉर्चुनर। बहुत बढ़िया बोला तूने। कहते अब कोई नहीं आएगा मेरे पास। तो मतलब ये सोच थी उनकी। आज अधिकारी देखो, मैं अधिकारियों पे आता हूं। सत्कार भत्ता ये लेते हैं। अब टेलीफोन भत्ता, आप मेरे को ये बताओ कौन सा नेटवर्क है जिसमें 500 से ज्यादा का रिचार्ज करना पड़ा हो? टेलीफोन भत्ता कितना मिलता है भाई साहब? एमएलए को जो मिलता है 15,000 रुपया, मिनिस्टर को 20,000 रुपया, और ये जो अधिकारी है ये भी कम नहीं है, इनको भी 4650 रुपया। क्योंकि प्रदेश का सरकार जो बहुत अमीर है भाई। जहां 500 का खर्चा है वहां पे 20,000 रुपए देते हैं ये टेलीफोन अलाउंस। और माननीय मुख्यमंत्री बोलते मेरे पास तो पैसा नहीं है। अधिकारी लोगों की मेरे को एक बताओ, इनकी धर्मपत्नी कभी शिमला से बाहर कोई स्टेशन देखा? जितने भी आईएएस अफसर है, किसी की बीवी आईजीएमसी में, किसी की डेंटल में, किसी की आरकेएमवी में, किसी की कोर्शियर में, किसी की संजौली में। अगर सीट नहीं मिली तो डायरेक्टरेट में। फरमान यहां से जारी होता कि उसकी प्रमोशन होगी जिसने ट्राइबल ज्वाइन की सर्व की होगा। किसी आईएएस की ऑफिसर ने ट्राइबल देखा भी है? देखा तो होगा मियां जी के साथ एन बड़ी सी 50 लाख की गाड़ी में 40 अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि 50 लाख की चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी है, कैमरी गाड़ी है, कोई पता नहीं कैमरेज यूनिवर्सिटी से लाई है, कहां से आई? अरे भाई कसुमटी से तुमने यहां आना है, 50 लाख की गाड़ी रोको से यहां आना है। एक गाड़ी होती तो भी कोरौर भाई साहब हो रहे थे कि सीपीएस के पास, इनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां। इसका खर्चा नहीं दिखता है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कहा, आपके सामने भी सुझाव दिया था कि 5 डे वीक कीजिए, 5 डे वीक कीजिए। कहा हुआ? कितना फायदा था? ये जो गाड़ियां है ना, करोड़ों रुपए का खर्चा बचना था। माननीय मुख्यमंत्री बोलते कि मैं 6 महीने के बाद डीए दूंगा। अरे 6 महीने के बाद डीए देंगे आप? कहते 6 महीने में मेरी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। वो कैसे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? मैं कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आप बोलते हैं वो करना भी चाहिए। और मैं आज आपको सुझाव देता हूं, अगर आपको 6 महीने में व्यवस्था ठीक करनी है तो पहला काम 5 डे वीक कीजिए। दूसरा काम, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना यहाँ पे 50-50 लाख की गाड़ियां, इनको ऑक्शन कीजिए। और जितने भी आईएएस अफसर हैं इनके लिए वोल्वो लगाइए। और वैसे भी आप वोल्वो ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोल्वो नहीं हो सकता है। कर्नाटका में आप जाइए, वहां पे आईएएस अफसर वोल्वो में आते हैं। क्यों? उससे जाम में भी निजात मिलती है और पैसा भी बचता है। नंबर 3, ये जो टेलीफोन बिल है ना,
5,000, 20,000, 15,000, सिर्फ 500 रुपए दीजिए, सबको दीजिए, वहां से पैसा बचेगा। ये जो सत्कार भत्ता है ना, अरे भैया ये तो सत्कार भत्ता 5,000 लेते हैं, ये जो माननीय है ना, इनका जो सत्कार भत्ता है वो 95,000 रुपया है। अरे आपने किसी मंत्री को देखा? हम उसका सत्कार करते, आदर करते, टोपी डालते, शॉल डालते, कभी किसी मंत्री ने आपको टोपी या शॉल डाली? फिर सत्कार भत्ता गाएगा 95,000 रुपए का, इसको बंद कीजिए। उसके बाद ये जो इन्होंने एक प्रथा चलाई है ना कि जी 35 एडिशनल एडवोकेट जनरल हुए करते थे आज तक, आज इन्होंने 90 लगा रखे हैं। उसके ऊपर देखो, जो सरकारी केस है, कभी आपने देखा सरकार जीती? देखा? अरे जब सरकार जीतती नहीं है तो क्यों ये फौज खड़ी की है? इसके लिए भी। उसके बाद इसके ऊपर इन्होंने प्राइवेट से वकील हायर किए हैं। इनको पता है इनके से तो जीतना है नहीं, ये तो मेरे यार दोस्ती हैं। तो जो वकील हायर कर रहे हैं उनको एक एक पेशी के 5-5 लाख ले दे रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। तो इसको भी तो आर्थिक व्यवस्था अपने आप ठीक आ जाएगी और 6 महीने में आप को डीए भी दे देंगे। और साथियों, क्या समय की कोई पाबंदी नहीं है? किसी भी आदमी, किसी भी कर्मचारी के गेस्ट, कोई भी अगर एक्शन लेगा, अधिकारी लेगा, सबसे पहले उसको मेरे से निपटना होगा, कोई एक्शन नहीं होगा आपके ऊपर। अरे भैया अभी तो 2 घंटे के लिए बाहर है, ये जो लड़ाई है ना बड़ी लंबी चलने वाली है। मैं तो अपनी बीवी को बोल के आया हूं कि मैं जिस दिन मैं घर नहीं आऊंगा तो समझ लेना छोटे शिमला की कोठरी नंबर 2 में वहां बैठा हूं। मगर मैं उसको ये भी बोल के आया हूं कि मैं कहा तू चिंता मत कर, मुझे ज्यादा डंडे पड़ने वाले नहीं है क्योंकि पुलिस मेरे साथ है। अभी ताली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी ताली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तो साथियों, आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए, आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए। मुझे पूरे प्रदेश से कर्मचारियों के फोन आए संडे को, कर्मचारी क्या, मिनिस्टर क्या, एमएलए क्या, पुलिस वाले क्या, लेकिन मुझे फोन बंद करना पड़ा। कर्मचारी बोल रहे हैं कि संजीव शर्मा जी, कोई तो सचिवालय वाले हैं जिन्होंने कहते हमारी मांग को उठाया है। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने उन्हें कहा भाइयों, आप लोगों को शिमला आने की जरूरत नहीं है। कहाँ आप धर्मशाला से आओगी, कहाँ आप किन्नौर से आओगी, कहाँ आप लाहौल स्पीति से आओगी? अगर मैं कहूँ ना, अगर माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी जिंदा होते तो वो भी मेरे को फोन करते और कहते कि संजीव शर्मा जी मैं भी आपके साथ हूं। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी मुख्यमंत्री को बोलते कि बेटा जब पे एरियर मिला था ना तब ये घर बना था, जब डी एरियर मिलता था ना तब तेरी फीस जमा होती थी। वो इनको भी डांटते थे, पर आज वो है नहीं हमारे साथ। मतलब कर्मचारियों में इतना रोष है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब होने वाला है। मैंने तो वैसे ही दे दी थी स्टेटमेंट कि भाई हम ऐसा करेंगे। जब फोन आ रहे हैं तो मेरा जोश डबल हो गया है। और मेरी आप लोगों से एक विनती है, एक प्रार्थना है कि आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। मैंने आपसे 200 मांगे थे ना, अब वो 200 देने की बारी आ गई है। ये संजीव कुमार मर जाएगा, मिट जाएगा, पर झुकेगा नहीं। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 86 के स्केल मिले थे तो क्लर्क का जो स्केल था वो 9.5 1800 का था, 950 1800 का। तो यहां से 22 गाड़ियां, हम चंडीगढ़ गए थे, मेरी 1 साल की नौकरी थी, 90 की बात है। तो मैंने वहां जो मेरे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में था, तो 90 में 1 साल की नौकरी मैंने वहां के कर्मचारियों के लिए लाठी खाई है। और यहां तो मेरे को 25 साल हो गए हैं। ये सचिवालय तो मेरा घर है और आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर उनके लिए मैं
लाठी खा सकता हूं तो तुम्हारे लिए मैं गोली भी खा सकता हूं, मगर आपको साथ देना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा। मुझसे कहने लगे मेरे मीडिया भाई कि भी आपकी आगे की रणनीति क्या है, तो मैं कहा भैया ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है, और वो पिक्चर शुरू होएगी 10 तारीख के बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं सेशन है, सेशन में आम आदमी की जो उनकी जरूरत होती है, उनकी डिमांड्स होती है, उनके जो मुद्दे होते हैं वो सेशन में उठाए जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आम आदमी को कोई फर्क पड़े, सेशन चलना चाहिए। तो हमने ये सोच रखा है अगर हमारे को कल तक सरकार नहीं बुलाती है तो परसों फिर इसी ऐतिहासिक पेड़ के नीचे हम मिलेंगे। उसके बाद 10 तारीख को जैसे सेशन खत्म होता है, 10 तारीख को पहला जनरल हाउस होगा, उसके बाद हम मास कैजुअल लीव करेंगे। मास कैजुअल लीव पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे सोमवार को बुलाया, कहते संजीव शर्मा को बुलाओ, उसको बोलो अकेले आना। तो मैं भी चला गया, तो पता चला अंदर मंत्री लोग थे, चीफ सेक्रेटरी थे, तो मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री को अंदर मैसेज भेजा, माननीय मुख्यमंत्री को बोला कि वो भी अकेले मिले, मैं औरों के साथ नहीं। तो जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास गया, आइए संजीव जी, कहते क्या नाराजगी हो गई, आप नाराज क्यों हैं? तो मैंने भी बोला, मैं कहा साहब नाराज अपनों से हुआ जाता है, गैरों से थोड़ी ना। तो बोला यार आपने हमने अपना कहा समझा, तो मैं कहा जी समझा तो आपने नहीं था। मैं कहा आप बोलो मेरे से क्या गलती हो गई है? मैं कहा मेरा ये जो मोबाइल है इसके कवर में भी आपका फोटो है, डीपी में भी आपका फोटो है, घर में भी आपका फोटो है, अगर सीना चीर के देखोगे ना उसमें भी आपका फोटो होगा। तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? मैं कहा साहब कितनी बार मैंने आपको विनती की, मैंने पहले कहा कि भाई एक परिवार में 3 बेटियां होती है, शादी करानी है ना, तब भी मैंने डीए मांगा। इस बार पिछली बार जिस बार डीए मैंने मांगा तब मैंने कहा साहब आपने ससुराल जा रहे हैं तो वैसे तो प्रथा है कि ससुराल वाले ज्वाई को खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लाया है, तो क्यों ना आप अपने ससुराल वालों को 4% की किस्त देते आना। तब भी आप माने नहीं। तो मैं कहा जो मामू होते हैं कर्मचारी नेता, हमारा फर्ज होता है अपने कर्मचारी की भावनाओं को आप तक पहुंचाना, और किस तरीके से पहुंचाना, यानी कि अगर प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए। तो मैं कहा मुझे लगा मैंने बड़े प्रभावी तरीके से आपके पास डिमांडें आपको पहुंचाई, लेकिन आपके कानों में तो जो भी नहीं रह रही है। तो बोले कहते ऐसा करते हैं तुम बैठ जाओ, क्या क्या तुम्हारी डिमांड है? मैं कहा डिमांड्स तो मैं बाहर ही होगी 21 को। बोले नहीं तुम 21 को नहीं जाओगे। मैं 21 को तो मैं बाहर जाऊंगा, जो भी बात होगी वो 21 के बाद होगी और मेरी पूरी कन्फेडरेशन के साथ होगी। तो अब साथियों ये लड़ाई हमने जंग छेड़ दी है, बंदूक मेरी होगी, बारूद आपका होगा। आप 1 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा। मैंने ये ठान लिया है, जो भी हो जाए अंजाम। देखो मेरा क्या भैया, मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, मेरे को क्या फायदा होना है? 3000 रुपए का फायदा होगा ना अगर डीए की किस्त मिले, लेकिन उसके बदले मेरे सरकार से रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरे मंत्रियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं, मुख्यमंत्री से हो रहे हैं, एमएलओ से रिश्ते खराब कर दिए मैंने। किसके लिए? 3000 रुपए के पीछे नहीं। पहले ये रिश्ते जो खराब हो ना हो, मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं एनजीओ में था, जब एरियर मिलता था ना, पे एरियर, तो लोग जो है पहले ही सोच के रखते थे कि भाई 2 लाख रुपए मिलने वाला है, हम प्लॉट लेंगे। कोई बोलता था कि हम मकान बनाएंगे, कोई बोलता मैं बच्चों की शादी करूंगा। जब 86 का एरियर मिला था, 2-2, 3-3 लाख 90 में जब एरियर मिला था, ये जो शिमला में 15,000 कर्मचारियों के घर है ना यहाँ पे अपने, ये इन्होंने तब बनाए थे, क्योंकि तब सब कर्मचारी ने यहाँ पे 2-2 लाख से प्लॉट लिए थे। आज यहाँ शिमला में पूरे प्रदेश के कम से कम 15 कर्मचारी हैं
जो रिटायर्ड है उनके यहाँ पे घर है, एरियर से मिले थे। तो पहले एक मुश्त एरियर दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? क्योंकि तब वो मुख्यमंत्री के लिए उड़न खटोला नहीं होता था, मुख्यमंत्री भी 2 लाख की गाड़ी में चलता था। उसके बाद 96 का स्केल आया, उसमें 2 किस्तों में दिए गया। कैसे दिएगा? क्योंकि फिर वो मुख्यमंत्री उड़न खटोले में उड़ने लगे। उसके बाद तीसरा जो पे एरियर मिला वो 16 का मिला। फिर तो और भी क्या कहते 6 में मिला 2006 का। फिर और भी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि फिर जो ना ये अधिकारी लोग हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। अब जब ये 2016 का एरियर है, ये तो मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई कैसे मिलेगा? 3 लाख की 4 लाख की घूमने में गाड़ी में घूमने वाला चीफ सेक्रेटरी के पास 50 लाख की गाड़ी है। ये जो पहले पुरानी गाड़ी हुआ करती थी एसटीएम वगैरह, वो तो नजर ही नहीं आती। वो देखो पर सारी लंबी 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 गाड़ियां। तो भाई कहां से एरियर मिलेगा तुम्हारे को भाई? तो अब तो एक ही तरीका है, अब तो भाई जंग लड़नी पड़ेगी। अरे अगर माननीय मुख्यमंत्री बोलते ना कि मेरे पास पैसों की कमी है, अरे आप 6 महीने बोलते कि 6 महीने के बाद मैं डीए दूंगा। हम बोलते आप 1 साल के बाद डीए देते, पर अपने खर्चे तो कम कर देते, फालतू के खर्चे इन्होंने जैसे आपके पास बनाए। तो इसीलिए साथियों ये जंग अब शुरू हो चुकी है। आपसे मेरा सभी भाइयों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पूरा साथ दो। और जो साथी लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, आज तो आप देख रहे हैं, कल से अगर मुझे लगा पता, अगर हम बाहर हुए, अगर 50 लोग भी अंदर हुए ना, तो मैं भाई साहब अंदर चले जाऊंगा। और आपको ये सोचना है, जो हमने रणनीति बनाई है, परसों हम जनरल हाउस फिर से करेंगे, अब नहीं बुलाएंगे। उसके बाद हम सेशन के बाद 10 तारीख को हम जनरल हाउस करेंगे। उसके बाद हम मास कैजुअल लीव लेंगे। मास कैजुअल लीव के बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तो भैया मैं संजीव कुमार यहाँ पे अड़चन पे बैठ जाएगा, पर झुकेगा नहीं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। जिंदाबाद। रही ये छोटी छोटी डिमांड्स है हमारी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को काउंट किया जाए, पोस्टें ली जाए, ये तो भैया होती रहेगी। जब यहाँ झुकेगी ना सरकार, अधिकारी को तुम वैसे ही झुका देंगे, चिंता न करो। तो इसीलिए एक बार पुनः आप सबका यहाँ आने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, शुक्रिया।